एसएससी CHSL 23 इसके मार्क्स आ चुके हैं एंड एज एक्सपेक्टेड मैंने पहले भी ये चीज़ कई बार बोली है एंड मैं फिर से बोलता हूँ। एसएससी में ऐसा कोई ईयर हो नहीं सकता है जब सारी चीज़ें स्मूथली चली जाएं। हमेशा कुछ ना कुछ होगा, मतलब लिटरली मुझे जैसे बैठते हैं सारे ऑफिसर्स मिलके कि भाई इस साल की थीम क्या होनी चाहिए जिसके कारण बवाल हो। किसी को भी बवाल करना अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है, बट जब चीज़ें होती हैं तभी बवाल होता है। अब इसमें एसएससी CHSL 23 इसके मार्क्स आ चुके हैं। अब आगे जो भी मैं कुछ बोलूँगा, अभी कुछ लोग ये कमेंट करेंगे भाई तेरे मार्क्स नहीं है वगैरह इसलिए तो बोला नहीं। मैं पहली बात तो CHSL का जब मेंस हुआ तो मैं सीजल अच्छा नहीं गया था, तो डेफिनेटली मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी था। मेरा वैसे भी मन भी नहीं था और मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस गलत किए हैं जो कि कोई भी बंदा गलत करता ही नहीं है। मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन में नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था पेपर देने में, तो डेफिनेटली पेपर उसी हिसाब से बकवास जाएगा ही। एंड मैं अब CHSL 23 या CGL 23 से ऊपर उठ चुका हूँ। काफ़ी टाइम हो चुका है, IBACIO भी मैं बर्बाद कर चुका हूँ, लेकिन जब से SBI का प्री हुआ था तो मुझे अब सी जो 2023 का जो भी चीज़ें थी अब उनसे इतना फ़र्क पड़ता है नहीं, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका है। अब कितना ही उन सब चीज़ों में अपना दिमाग ख़राब किया जाए। अब ये मेरे मार्क्स हैं, मेरे प्री में मार्क्स है 156.93 एंड डेफिनेटली मैं जो आउट हुआ हूँ उसके पीछे का जो सोल रीज़न है वो GS और कंप्यूटर कंप्यूटर काफ़ी सारी चीज़ें गलत यहाँ पे गलत हो गई। मुझे 2-3 क्वेश्चन लग रहे थे वही होंगे, फिर मैंने उनकी जगह दूसरा लगा दिया। इंडियन वही क्वेश्चन ही सही थे, बट चलिए। मैथ में मार्क्स हैं 82। एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ ट्रिगो का, एंड एक क्वेश्चन में मैंने बहुत ही फालतू की सिली मिस्टेक किया था। उसके बाद मैं अगर बात करूँ यहाँ पे रीजनिंग की, तो रीजनिंग में पहले मेरे मार्क्स थे वो थे 74। अब 74 में आई थिंक एक क्वेश्चन गलत हुआ था वर्ड वाला, एक वो जो BOER वाला, एंड एक और मेरा गलत हुआ था आई थिंक रेफरेंस वाला क्वेश्चन गलत। दो क्वेश्चन उनको कोई गलत नहीं करता है, मैंने उनको गलत किया था। एक था कि क्या फिगर इसमें है, एक वाला क्वेश्चन, और एक शायद पंचभुज वाला ऐसे कुछ एक क्वेश्चन था, वो मैंने गलत किया है। अब मेरे रीडिंग में 66 मार्क्स हैं। इसका मतलब है कि दो क्वेश्चन और कट चुके हैं। अब मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि ये दो क्वेश्चन जो कटे होंगे वो होने वाले हैं जो दो क्वेश्चन आए थे कि भाई इनसे कितने वर्ड बनते हैं, पक्का जो है यही वो दो क्वेश्चन होंगे। अब SSC ऐसा पता नहीं क्यों, या टीचर्स आप जिसको चाहे आप बोल सकते हैं, अब ऐसा क्यों करता है। इसके पीछे का जो सोल रीजन है वो बैंक को कॉपी करने की कोशिश है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे इतनी सी आ जाती है, बैंक में आंसर की नहीं आती है, ना ही उनके करंट इस चीज़ की डिमांड भी नहीं करते हैं कि भाई उनको आंसर की चाहिए। आई डोंट नो भाई, बट डिमांड ही नहीं करते हैं। तो कुछ भी नहीं पता कि भाई ये क्वेश्चन जो गलत हुआ या उसमें कितने वर्ड बने। बैंक में एक चीज़ होती है, उसमें बेसिकली आपको ये नहीं निकालना होता प्री में कि कितने वर्ड बन रहे हैं। अगर जो है उसमें दो वर्ड बन रहे हैं तो डेफिनेटली बस आपको 2 मार्क करना है, आपको ये नहीं देखना कि क्या तीसरा बन रहा है कि नहीं। मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बट यही क्वेश्चन में चेंज हुआ होगा। फिर बात इंग्लिश में मेरे 108 मार्क्स हैं। अब इंग्लिश में भी मैं बता दूं कि दो क्वेश्चंस में चेंज हुए हैं। अब या तो ये हो सकता है कि भाई मेरे जो 3 क्वेश्चन में जो डाउट था, आई थिंक या तो उनमें कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, या फिर हो सकता है कि भाई दो क्वेश्चन जो डाउट वाले थे उनमें प्लस मार्क्स मिला और बाकी जो दो क्वेश्चन हैं उनमें चेंजेस हुए हों, उससे मेरे नंबर कम हुए और डाउट वाले से नंबर बढ़ गए हों, तो ओवरऑल जो है बैलेंस हो गया हो। क्योंकि जो भी क्वेश्चन मेरे रॉन्ग थे, मेरा इंग्लिश में एक रॉन्ग था वो जो लाइक यू एंड आई वाला, वो रॉन्ग था एक, जिसमें नो एरर था। फिर बाद एक RC में मेरा एविडेंट वाला ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं इतना, वो रॉन्ग हुआ था। और एक और क्वेश्चन था वो ताजमहल वाला या रेड फोर्ट वाला, ऐसे जो क्वेश्चन था वो रॉन्ग हुआ था। तो इंग्लिश में या तो दो क्वेश्चन में डेफिनेटली चेंजेस हुए हैं, एंड रीजनिंग में भाई 4 क्वेश्चंस में चेंजेस हुए हैं। तो ये लीजिए बाबा, आपके सामने कई सारे लोग हैं जिनके -24 मार्क्स भी हुए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, -24 ही बहुत बड़ा नंबर होता है। ऐसा नहीं कि कोई पहली बार हो रहा है। CGL 21 में भी मैथ में दो क्वेश्चंस में फुल मार्क्स मिले थे। इंग्लिश में जो है मुझे अच्छे से याद है 5 मार्क्स मेरे इंक्रीज हुए थे CGL 21 मेंस में, क्योंकि 4 क्वेश्चंस के ऑप्शन चेंज हुए थे या उनमें फुल मार्क्स मिले थे। बट तब की बात दूसरी है, अगर 5 क्वेश्चन चेंज हो रहे तब 5 आउट ऑफ 700 ये कुछ नहीं होता है। लेकिन अब 5 क्वेश्चन का मतलब है 20 आउट ऑफ 360, या फिर मैं बात करूँ यहाँ पे 390, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। मुझे ऐसा लगता है कि SSC का रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऐसे वर्क करता है कि भाई लड़कों ने केस 100 रुपये लगाए हैं तो ठीक ही लगाए होंगे, हम तो यहाँ पे बेवकूफ़ है जो बैठे हैं, लड़के ज़्यादा हमसे बुद्धिमान बैठे हैं। आप इतने क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, एंड ऐसा नहीं कि ये चीज़ आपको पता नहीं है,
ये चीज़ आप पहले से डाल सकते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेशन डालेंगे। और आजकल तो ऐसे क्वेश्चन भी चेंज हो रहे, डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन भी चेंज हो रहे हैं जिनका कोई तुक बनता नहीं है। अब इसमें बवाल होगा आगे, डेफिनेटली मैटर जो है कोर्ट में जाएगा, बट मैं ना सपोर्ट में हूँ ना मैं अगेंस्ट में, क्योंकि मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, ना ही मेरा कुछ चेंज होने में मेरा हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर में कोई चेंज नहीं हो, तो चाहे मैं कितने में नंबर बढ़ जाए मैं कंप्यूटर में आउट ही हूँ। तो मैं ना इसके सपोर्ट में हूँ ना मुझसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मैं केवल सिंपल सी चीज़ बोल रहा हूँ कि मैटर डेफिनेटली कोर्ट में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि एसएससी जी सही कहते इसमें लेट कर रहा था, फिर अब अभी तक जो फाइनल आंसर की नहीं आई है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एसएससी में हमेशा हर साल होता है। मुझे नहीं पता कि आप 24 में ठीक तरीके से करेंगे नहीं करेंगे, बट हर साल का ट्रेंड हो चुका है। 22 में थोड़ा बहुत एसएससी ने ऐसा कुछ नहीं किया था, क्योंकि हुआ उसमें हुआ भी था, क्योंकि वैकेंसीज इतनी थी किसी को इतना फर्क पड़ता नहीं था, एंड अगली बार का एग्ज़ाम तुरंत आ चुका था। लेकिन अब 23 में इन्होंने फिर शुरू किया, 24 में पता नहीं, मैं भी शायद सुधर जाए। बाकी ये मेरी टाइपिंग है 1% की इसमें एरर है। मैंने पैसेज को आई थिंक 3 या 4 मिनट पहले कंप्लीट कर लिया था। फिर बाद जो है मैं जानता था कि मेरा कंप्यूटर में फेल हूँ, तो मैं कुछ देखने को उसमें किया भी नहीं कि भाई मैं कितना सही है कितना गलत है। बाकी आप भी अपने मार्क्स बता सकते हैं, बाकी आपका क्या सोचना है वो भी आप बता सकते हैं। हैव नाइस डे।